नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस संसार में अलग अलग विद्याएं हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग विद्याओं का प्रयोग करके हम सवालों के जवाब निकालते हैं। तो हर जगह की विद्या अलग होती है। सभी लोग अलग अलग विद्या का अपने अपने जगह के हिसाब से प्रिडिक्शंस करते हैं और अलग अलग सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही एक जगह की विद्या है जिसके माध्यम से लोगों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, उनके प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। तो आज जो आपको आपके सामने आपके क्वेश्चंस के लिए, आपके प्रिडिक्शंस के लिए जो यहाँ मेथड यूज़ की जा रही है उसको कहते हैं 9 कॉइन मेथड। जी हाँ, मतलब कि 9 सिक्कों को लेकर हम ये जानते हैं कि हमारे सवालों के हमें क्या जवाब यूनिवर्स देगा। देखिए, बहुत सारी मेथड हैं, कई प्रकार की अलग अलग जगह पे थेरेपीज यूज़ की जाती है सवालों के जवाब निकालने के लिए। तो मैं एक एक कर जो भी चीज़ें मुझे पता है कि किस किस माध्यम से हम सवालों के जवाब खोज सकते हैं, वो एक एक करके वो सारी थेरेपीज, वो सारा सिस्टम मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। अभी आपने राइस रीडिंग देखा, कैंडल वैक्स रीडिंग देखा और टैरो कार्ड रीडिंग आप जानते ही हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे कॉइन के माध्यम से हम अपने सवालों के जवाब निकाल सकते हैं। पहले बचपन में बहुत सारे लोगों ने हेड और टेल करके गेम खेला होगा कि हेड आया तो मैं ये काम करूँगा और टेल आया तो नहीं करूँगा। उसको यूनिवर्स पे छोड़ दिया जाता है और जब यूनिवर्स हमें जवाब देता है तो हमें उस पर यकीन होता है और हम उस हिसाब से आगे कार्य करते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया है ये आपके ट्रस्ट पर, आपकी एनर्जी पर, आपकी विश्वास पर काम करती है। तो मेरे पास एक ग्रीन कलर की पोटली है जो अभी दीपावली के समय इन कॉइन को चार्ज किया गया है हमारी रीडिंग्स के लिए, हमारी प्रिडिक्शंस के लिए। आप अपने पैसों को अगर ग्रीन कलर के पॉकेट में रखते हैं या ग्रीन कलर के थैली में या ग्रीन कलर के कपड़े में रखते हैं तो आपके पास पैसा जो है वो अट्रैक्ट होने लगेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ग्रीन कलर पसंद है। ग्रीन कलर मनी का कलर भी माना जाता है। तो आप अपने घर पर एक पोटली बनाएं, उस पर आप थोड़ा सा पैसा आप अपना रख सकते हैं या अपना वॉलेट भी आप ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे तो जिससे आपकी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसलिए ये जो कॉइन है ये मैंने ग्रीन पोटली में रखे हैं और इन 9 कॉइन को, 9 सिक्कों को हमने दीपावली में चार्ज किया है अपने सवालों के जवाब को निकालने के लिए। इस थेरेपी का और इस प्रिडिक्शंस का नाम है 9 कॉइन प्रिडिक्शंस, जिससे हम अपने सवालों के आज जो हैं दोस्तों वो जवाब निकालने वाले हैं। इसके लिए हमारे कॉइन को चार्ज किया जाता है मंत्रों द्वारा, एनर्जीज द्वारा, ताकि इनके द्वारा हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन बन सके और यूनिवर्स के माध्यम से हमें यहाँ पर आंसर्स मिल सके। तो सबसे पहले तो हमारा मन शांत होना चाहिए। ये सवालों के जवाब आप भी निकाल सकते हो दोस्तों। अगर आप एक मेडिटेटर हो, आपका मेडिटेशन अच्छा है, आपका मन स्थिर है, आप चीज़ों को चार्ज करना जानते हो, आप चीज़ों से लिंक करना जानते हो, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होना जानते हो, तो आप भी इस तरीके से अपने सवालों के जवाब जो हैं कॉइन के माध्यम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी होती है कि ईश्वर, हम इस कॉइन के माध्यम से अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्प करिए, हमें मैसेज दीजिए। अब यहाँ पर सारा का सारा जो लॉजिक है वो नंबर्स पर डिपेंड है। आप सभी को पता है कि न्यूमरोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है और नंबर्स हमसे बहुत कुछ कहते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो चीज़ें आती हैं वो कहीं ना कहीं सटीक होती हैं। तो ये जो है एनर्जी से आंसर्स तो आते हैं यूनिवर्स से, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं 1 1 करके जो ऐड होते हैं, यहीं से हमें गाइडेंस प्राप्त होती है कि हमारा पास्ट कैसा रहा है, फ्यूचर कैसा होगा और प्रेजेंट कैसा चल रहा है, हमें चीज़ में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले तो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमें गाइडेंस मिल सके और उसके बाद में इनको सफल करना होता है। जैसे हम टैरो कार्ड को करते हैं वैसे ही इनको हमें पूरा मिक्स करना होता है। और जो भी व्यूअर्स इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं उनके पास्ट की कैसी एनर्जीज रही हैं, उनके पास्ट में क्या कुछ उनको क्या सफलता मिली है, क्या पास्ट में कुछ गलतियां उन्होंने की है। तो ओवरऑल हम जो है पास्ट के लिए रीडिंग कर रहे हैं कि जो भी व्यूअर्स इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं
उनके पास्ट में क्या रहा होगा, कैसी एनर्जीज रही होंगी। और हम इस तरीके से इसको इस तरीके से रेड कलर के कपड़े पर इन कॉइन को गिरा देते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि कितने हेड यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। उस नंबर को हमें यहाँ काउंट करना रहता है। अब बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पर जो है टेल ही ज़्यादा आए हैं और हेड जो हैं वो कम आए हैं, काफ़ी कम आए हैं, ओनली 3। आप देख पा रहे हो, एक हेड जो है 1, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 3। तो हमारे पास जो डिजिट आया है आपके पास्ट के लिए वो आया है 3, ठीक है। तो ये आपके पास्ट के लिए जो 3 नंबर आया है, तो 3 नंबर आपके लिए ये मैसेज दे रहा है कि आपने पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं जिससे आपको काफ़ी सक्सेस मिली है। पास्ट की जो एनर्जीज रही हैं वो आपकी कहीं ना कहीं सकारात्मक थी और आपने बहुत सफलता प्राप्त की है। आपको उन सफलताओं पे ध्यान देना है जो पास्ट की एनर्जीज में आपने कमाया है, जो भी रिश्ते कमाए हैं, जो पैसा कमाया है, जो जॉब कमाई है, जो भी आपने अपने जीवन में अचीव किया है, उससे आपको सक्सेस मिली है। तो उन चीज़ों को याद करिए और उसी एनर्जी को कनेक्ट करके अपने जीवन में अब आपको आगे बढ़ना है। तो पास्ट की कुछ एनर्जीज हैं जो आपको सपोर्ट करी हैं, आपके जीवन में सफलता लेकर आई हैं। तो उस एनर्जीज को जज करिए, चेक करिए और अपने जीवन में फिर से उसको अप्लाई करिए, तो आपकी सफलता और भी आगे बढ़ जाएगी। अब हम इन कॉइन से अब आपका हम जानते हैं कि प्रेजेंट की जो कंडीशन है दोस्तों वो क्या है। फिर से हम इनको सिंबल्स देंगे, यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि आपके जो भी व्यूअर्स इस एनर्जी से, इन कॉइन की, माँ लक्ष्मी की एनर्जी से, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्टेड है, उनके प्रेजेंट की क्या कंडीशन है, प्रेजेंट की जो एनर्जीज है वो कैसी है, क्या उनको सफलता मिलेगी जो वो चाहते हैं, क्या अड़चने आएंगी। तो प्रेजेंट की कंडीशंस की जो एनर्जीज है वो कैसी है। हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स हमें इन कॉइन के माध्यम से मैसेज दीजिए कि उनके प्रेजेंट कंडीशंस की जो एनर्जीज हैं वो कैसी हैं, प्रेजेंट कंडीशंस की जो एनर्जीज हैं वो कैसी हैं। अब देखिए, अब यहाँ हमें फिर से रीड करना होगा कि कितने हेड आए और कितने टेल आए। तो फिर से अब हम यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं। देखिए, फिर से यहाँ पर फिगर आया है, एक हेड ये है, दूसरा हेड ये है और तीसरा हेड ये है, ठीक है, और चौथा ये है। मतलब अब यहाँ पर आपके 4 हेड आ चुके हैं। प्रेजेंट कंडीशंस में आपकी जो एनर्जीज हैं वो आपकी 4 की एनर्जी से कनेक्टेड है। 4 मतलब प्रैक्टिकली सक्सेस। जी हाँ, आप जितना प्रैक्टिकल्स होगे उतनी सफलता आपको प्रेजेंट कंडीशन में मिलेगी। इसका मतलब दोस्तों ये है, जैसे कर्म करोगे आप, जैसा एफर्ट लगाओगे, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता आपको प्रेजेंट कंडीशंस में यूनिवर्स देगा। तो आपको मेहनत करने से नहीं घबराना है, बिल्कुल बहुत मेहनत करिए, जी जान से अपनी मेहनत करिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए नए नए नॉलेज को सीखिए, अप्लाई करिए जीवन में। आपको जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कर्म करने पड़ेंगे, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो ये एनर्जीज कह रही हैं कि आपको मेहनत करना है, लगन से कार्य करना है, सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी। अब आप ही की एनर्जी फ्यूचर में कैसी रहने वाली है, तो यूनिवर्स हमारे जो भी व्यूअर्स इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं उनके फ्यूचर्स की एनर्जीज के लिए हमें गाइड करिए। इनके फ्यूचर्स की एनर्जीज कैसी है उसके लिए हमें इन कॉइन के माध्यम से मार्गदर्शन दीजिए। अब हम देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर है उसमें कैसी एनर्जीज आपके लिए यूनिवर्स जो है दोस्तों गाइड कर रहा है इन कॉइन के माध्यम से। तो हम देखते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जीज कैसी हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करिए। अब यहाँ पर कितने हेड आए हैं, 1 और 2। आप देख रहे हो हर बार जो है फिगर चेंज होता रहता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है फिर से आपको 3 का फिगर आ चुका है। आपका पास्ट की जो एनर्जीज है वही फ्यूचर में कनेक्ट कर रही हैं। 3 मतलब सक्सेस। जी हाँ, आपके फ्यूचर में आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। 3 नंबर आया है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी गुरु की कृपा,
जरूर लेनी चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने जो गुरु हैं उसके मंत्र का जप करना चाहिए। 3 का आंकड़ा 2 बार आपके लिए आया है, तो 3 नंबर जो है आपके लिए काफ़ी लकी होगा। 3 नंबर की एनर्जी से दोस्तों आप जुड़ जाइए तो डेफिनेटली आपके जीवन में फ्यूचर में बिल्कुल बिल्कुल 100% आपको सफलता मिलेगी। एनर्जीज कह रही हैं आपको सफलता मिलेगी। 3 नंबर के लिए गुरु का साथ ले लीजिए, गुरु मंत्र को जप करिए, गुरु की एनर्जी से कनेक्टेड हो जाइए। अब आप ही के लिए हम रिश्तों के लिए रीडिंग कर रहे हैं, मतलब कि पास्ट में रिश्तों को लेके आपकी एनर्जीज कैसी थी। तो जो भी व्यूअर्स इस एनर्जी से कनेक्टेड है ईश्वर उनके लिए हमें गाइड करिए कि उनकी पास्ट की एनर्जीज उनके रिश्तों के लिए, रिलेशनशिप के लिए कैसी थी। इनके रिलेशनशिप की एनर्जीज पास्ट में कैसी थी, इनके रिश्तों की एनर्जीज पास्ट में कैसी थी। अब यहाँ पर आपको देखना है 1 नंबर आ चुका है, 2 नंबर आ चुका है, 3 नंबर आ चुका है, 4 नंबर आ चुका है, 5 और 6। 6 की एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप के लिए आई है दोस्तों। ये हेड आए हैं, ये है 6। अब आप देखिए आपके सक्सेस वाली एनर्जीज के लिए तो 6 नंबर एक बार भी नहीं आया, लेकिन रिलेशनशिप के लिए ये 6 नंबर आया है। 6 नंबर आप जानते हो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, आपका शुक्र, ठीक है, वीनस का जो नंबर होता है वो 6 होता है। तो देखिए रिलेशनशिप के लिए 6 नंबर निकल के आया, मतलब ये न्यूमरोलॉजी और जो यहाँ पे क्वाइन है वो आपको कितना अच्छा मैसेजेस दे रहे हैं। 6 नंबर मतलब कि आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं बहुत पास में उतार चढ़ाव आया है, बहुत परेशान आप रहे हो अपने रिश्तों को लेकर, अपने पार्टनर को लेके। रिलेशनशिप में आपको 6 नंबर की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी है। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, आपके रिश्ते जो हैं पास्ट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं, जो भी इस एनर्जी से कनेक्टेड है। अब हमारे व्यूअर्स जो भी इस एनर्जी से कनेक्ट है उनकी रिलेशनशिप की एनर्जी प्रेजेंट की कैसी है, यूनिवर्स हमें गाइड करिए। प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है, हमें गाइड करिए। प्रेजेंट की एनर्जीज इनकी कैसी है, हमें गाइड करिए। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और ये 4, ओनली 4 नंबर। 4 नंबर आपको ये दर्शाता है कि आप अगर रिश्तों को चाहें तो अच्छा बना सकते हैं और चाहें तो बिगाड़ भी सकते हैं। ये रिश्तों की जो 4 नंबर की प्रेजेंट कंडीशंस आपकी चल रही है दोस्तों, आप रिश्तों पे ध्यान दोगे, उनको ईमानदारी से निभाओगे, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझोगे, उसकी फीलिंग्स को समझोगे और एक तरीके से संतुलन बना के चलोगे तो आपका रिश्ता प्रेजेंट में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप चीटिंग करोगे, उसको टाइम नहीं दोगे, उसके साथ झगड़ा करोगे, उस पर शक करोगे, उस पर पाबंदियां लगाओगे और दोनों एक दूसरे को नहीं समझोगे तो प्रेजेंट में आपका रिश्ता किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं चलने वाला है। क्योंकि 4 की एनर्जीज कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। रिश्तों की एनर्जीज हमने निकाली हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रिश्ते को कितने प्यार से चला सकते हैं, कितने अच्छे से निभा सकते हैं। अगर आप में क्वालिटीज़ है रिश्तों को निभाने की, समझने की, तो आप रिश्ता बहुत अच्छा चलाएंगे। अदरवाइज आपने अगर लापरवाही की, आपने रिश्तों को टाइम नहीं दिया, उसको समझा नहीं और बार बार पार्टनर बदलते रह गए, बार बार झगड़ा करते रह गए, बार बार शक किया, तो आपके रिश्ते कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे और प्रॉब्लम में भी आपके रिश्ते आ सकते हैं, टूट भी सकते हैं। तो ये जो है 4 नंबर की एनर्जीज ने आपको बोल दिया है कि रिश्तों को अच्छे से निभाइए तो जीवन में आपकी प्रेजेंट कंडीशन में आपका रिलेशनशिप जो है बहुत ही अच्छा चलेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। अब आप सोचिए कि आपको अपने रिश्ते को किस तरीके से बेटर बनाना है, क्योंकि ये एनर्जीज आपके ही हाथ में है। अब यूनिवर्स हमें इनके फ्यूचर के बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में एनर्जीज बताइए। इनके फ्यूचर की रिलेशनशिप की एनर्जीज हमें बताइए। इनके फ्यूचर की रिलेशनशिप की एनर्जीज हमें इन कॉइन के माध्यम से ईश्वर हमें गाइड करिए। अब देखते हैं कि कौन सा नंबर जो है आपके फ्यूचर के लिए निकल के दोस्तों यहाँ आ रहा है। देखिए ओनली 1 हेड और 2। देखिए 2 नंबर्स मून की एनर्जीज को भी दर्शाता है। आपके मन को आपको शांत करना है। 2 नंबर्स की एनर्जीज रिलेशनशिप के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आई है। 2 नंबर बताता है कि आपको कहीं ना कहीं
रिश्तों के लिए प्रॉब्लम्स फ्यूचर में झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आप अपने मन से चीज़ों को निकाल नहीं पाते, आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर नेगेटिव विचार आ जाते हैं, आपके शक आ जाता है, तो आप उसके ऊपर बरस पड़ते हैं, आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आप झगड़ना शुरू कर देते हैं। आपका मन अगर खराब होता है तो उस पार्टनर पर ही आपकी गुस्सा उतरती है, आपके फैमिली मेंबर्स पर ही आपकी गुस्सा उतरती है। तो ओवरऑल जो है आपका मन जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है रिलेशनशिप में, रिश्ते में। आपका मन, आपका गुस्सा, आपका दिमाग जो है बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता फ्यूचर में बिगड़ने वाला है। तो मन पर कंट्रोल करिए, चंद्रमा का उपाय करिए, चांदी की चीज पे खाना और पीना शुरू करिए, मेडिटेशन करना शुरू करिए। ये मन जो है वो आपको रिश्ते में कभी भी आगे नहीं आने देगा, क्योंकि मन ही है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है रिश्तों पर। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं तो मन पर काम करिए, मेडिटेशंस करना सीखिए, चंद्रमा का उपाय करिए। फिर आपका मन आपके कंट्रोल में जब आएगा तो आपके रिश्ते जो हैं फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। अदरवाइज नहीं तो आपका रिश्ता तो यहाँ फ्यूचर में गड़बड़ ही रहेगा, अगर आपने 2 नंबर पर काम नहीं किया तो उम्मीद है कि ये रीडिंग जो है आपको समझ आ रही होगी। आप इस रीडिंग को सीख भी सकते हैं। नंबर्स की अलग अलग एक फ्रिक्वेंसी होती है, नंबर्स का अलग अलग मतलब होता है। उस नंबर की अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं, अपने सवालों के जवाब निकाल सकते हैं। अब जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है, जिनको लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, उनकी एनर्जीज कैसी है, उनकी एनर्जीज मैरिज के लिए कैसी है, ईश्वर हमें गाइड करिए। तो ये एक ही प्रकार की हम रीडिंग निकाल रहे हैं कि आपकी जो शादी है वो जल्द से जल्द हो जाएगी कि नहीं, हमें इसका आंसर यूनिवर्स दे रहा है। जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, क्या उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी? हमने ये सवाल पूछा है, इसका आंसर हमें मिलने वाला है। अब ये बाहर आ चुका है कॉइन, तो हमें फिर से रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो एरिया डिसाइड किया है हमारी रीडिंग इसी के अंदर आनी चाहिए, अदरवाइज वो रीडिंग हमारे काम की नहीं है। ये जो सर्कल, ये जो बॉक्स है, इसी के अंदर हमें कॉइन चाहिए। तो फिर से जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, क्या उनकी मैरिज जल्दी हो जाएगी? देखिए, अब यहाँ पर हमें हेड आया है 1 and 2 and 3 and 4। जी हाँ, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत करनी है, रिश्ते ढूंढते रहना है, आपको कर्म करते रहना है। अगर आप ये कर्म करते रहे, नए नए रिश्तों को ढूंढते रहे और दिली इच्छा से आपने ये सारे काम किए, तो बहुत जल्दी आपको मैरिज होने के योग बन रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी मैरिज हो जाएगी, बहुत जल्दी आपके शादी के बंधन में आप बंध जाएंगे। तो ओवरऑल आपकी मैरिज के लिए जो योग हैं वो बन रहे हैं, लेकिन आपको कर्म करने हैं, आपको मेहनत करनी है, आपको सर्च करना है, लोगों से कनेक्टिविटी बना के रखना है। तो 4 नंबर आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन वो मेहनत मांगता है। तो मेहनत करिए, बहुत जल्दी मैरिज की एनर्जीज आपको मिलने वाली है। उम्मीद है दोस्तों ये 9 कॉइन एनर्जीज रीडिंग जो है आपको पसंद आई होगी। 9 नंबर जो होता है एक बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। कॉइन में एक प्रकार की फ्रिक्वेंसी होती है, नंबर में फ्रिक्वेंसी होती है, नंबर हमें बहुत कुछ बताते हैं। 9 नंबर जो है 9 ग्रहों को दर्शाते हैं, बहुत सारी 9 चीज़ें हमारी यूनिवर्स में हैं। तो जो 9 नंबर है वो एक मैजिकल नंबर है, इसमें जो नंबर्स हैं वो हमें बहुत कुछ सटीक बताते हैं। तो उम्मीद है आपको ये 9 कॉइन्स रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब हम लेकर आएंगे इससे भी ज़्यादा नई रीडिंग अगले वीडियो में आपके लिए। तो बने रहिए इस चैनल पे और देखिए कि कौन सी और ख़ास रीडिंग है जिसके माध्यम से हम अपने सवालों के जवाब निकाल सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद।